आइए आगे बढ़ रहा हूं कि उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए, उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग ही तैयार हो गए। उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, सारे जहां के लोग वफादार हो गए। और शेर यूं भी कहा गया कि कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए, कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे, सच को समझाने की खातिर यह दलीलें ये जुनून देख लेना, एक दिन तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। आइए उस शायर का इस्तकबाल करते हैं जिन्होंने पिछले साल इस मुशायरे को बहुत बुलंदी अता की थी। उस वक्त से लेकर अब तक के इस कदर उनकी डिमांड थी कि जनाब डॉक्टर आजम साहब ने उन्हें दोबारा यहाँ तशरीफ लाने की जसारत की, उनसे गुजारिश की और वो आए हैं। उनका लहजा, उनका अंदाज, उनकी फिक्र, उनका तकल्लुम, उनके अफकार बड़े निराले हैं। जब वो माइक पे आएंगे और अपने कलाम से नवाजेंगे तो तमाम लोग मशहूर हो जाएंगे। मैं बड़े अदब के साथ जनाब शहजादा कलीम साहब से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ये तालियां बता रही हैं कि आप उन्हें किस कदर चाहते हैं और उसे मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा इको डाल दीजिए। माइक आपका बहुत अच्छा है, हम आपकी रोजी रोटी बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। हाँ देखिए, ये अकबरपुर है और बहुत प्यारे लोग हैं। पिछले साल का ढेर सारा हिसाब किताब बाकी रह गया था। डॉक्टर आजम साहब का हुक्म मेरी हाजिरी। बस एक काम कर लीजिएगा कि चाय वाला जहाँ कहीं भी हो उसे डाइस पे मत आने दीजिएगा, क्योंकि मैं उसे नहीं बर्दाश्त कर पाता। हाँ, अगर हमने शुरू में रोक लिया होता, बाकी आप समझदार हैं। हाँ नहीं, मैं नाम भी नहीं लेता उस, और इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मुकद्दस सरजमीन पर तहज्जुद के वक्त में उनका नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। एक बार डॉक्टर आजम साहब और उनकी टीम के लिए आपकी जोरदार तालियां आ जाएं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। हाशिम भाई और जितने भी मेरे बड़े यहाँ पर हाजिर हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाइए, हल्का सा। हाँ बहुत अच्छा है भाई, माशाअल्लाह। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुकद्दस सरजमीन अकबरपुर के लोग, असातिज़ा इकराम भी बैठे हुए हैं। मैं पहले शेर में, पहले मिसरे में अपनी कॉपी चेक करवाता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ तक आऊँगा। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह उन्हें मायूस नहीं किया जाएगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी आपकी जोरदार तालियां आ जाए। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। अकबरपुर बहुत प्यार से सुनता है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। 40 मिनट में बिल्कुल ये मुशायरा खत्म नहीं होने वाला। 1 घंटे मैं पढ़ता हूँ, आप जानते हैं, और 2 घंटे हाशिम भाई, उसके बाद हिमांशी बहन को भी पढ़ना है। कम से कम 1 घंटे वो पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, ठीक है। मैं हाजिर करता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। के लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। क्या बात है। अगला मिसरा अकबरपुर मुझे सुन के बताए। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। अकबरपुर वालों
तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, इतने में काम नहीं चलेगा। उसी तरह सुनना है जैसे आप सुनते हैं, एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर मुझे बताए। हालांकि देखिए हमारे साथ एक नाइंसाफी होती है आसिम भाई के आखिर में कुर्सियां और चंद लोग मिलते हैं। मीडिया के साथ ही ये कैमरे शुरू में हाशिम भाई का एक मशवरा आया कि मीडिया के लोग सामने से हट जाएं, मुशायरा अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल हाशिम भाई की बात सही है, लेकिन हाशिम भाई और मेरे अपनों ये भी बात सच है कि जब हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सच दिखाना छोड़ देती है तो यही छोटे छोटे मोबाइलों के चैनल जो सच दिखाते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है। एक बार इनके लिए आपके ताले आने चाहिए। हालांकि मैं मस्का इसलिए मार रहा हूं ताकि सुबह अच्छा दिखाओ। मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं कि लिपट कर उससे दो पल गुफ्तगू करके निकलता दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वजू करके निकलता हूँ। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी महफिल में मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, दाढ़ियां टोपियां। मैं चार मिसरे वो पढ़ता हूँ नौजवानों जो शायद आज के इस मुशायरे की जरूरत है। अगर ये चार मिसरे आप लेके गए तो मैं ये समझूंगा कि मेरी माएँ और बहनें जो बैठी हुई हैं, मेरे बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, डॉक्टर आजम साहब का ये मुशायरा करना वसूल होगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि मैं घर से जब निकलता हूँ वजू करके निकलता हूँ। अब सुनिएगा कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, खुदा घरों से एक पल में सारे बरकत रूठ जाएगी, घरों से एक पल में सारे बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। एक जंग शुरू हुई जो अभी बंद नहीं है, अभी उलझी हुई है। एक शख्स, एक मुल्क जो खुद को सुपर पावर समझता था, उसने सोचा कि सामने जो है उसे चींटी की तरह मसल दिया जाएगा, लेकिन वो शायद भूल गया कि सुपर पावर सिर्फ एक है जो ऊपर है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, अकबरपुर में पढ़ रहा हूँ। असलम साहब बैठे हुए, उनकी हाजिरी में हलचल भाई अगर मिसरा सच्चा हो तो मैं ये चाहता हूँ कि अकबरपुर तायीद करके बताए क्या मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी आवाज बनकर बोल रहा हूँ। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। अकबरपुर अब सुन के बताए कि नफा नुकसान जो भी हो, नफा नुकसान जो भी हो, दोस्त बजाओ ताली। नफा नुकसान जो भी हो ये हम सोचा नहीं करते। अगला मिसरा, नफा नुकसान जो भी हो ये हम सोचा नहीं करते। कभी दुनिया की खातिर दीन का सौदा नहीं करते, कभी दुनिया की खातिर दीन का सौदा नहीं करते। कटा देते हैं अपना सर भी हम इस्लाम की खातिर। हुसैनी जंग के मैदान
से भागा नहीं करते, हुसैनी जंग के मैदान से भागा नहीं करते, हुसैनी जंग के मैदान से भागा नहीं करते। आलोक भाई अभी आए आखिर में, वो बैठे हुए हैं और इधर दाढ़ी और टोपी। मेरी एक जिम्मेदारी है, डॉक्टर आजम साहब जब मुशायरा कर रहे हो तो मुझे एक शेर पढ़ने की इजाजत दीजिए। अकबरपुर मुझे दुआएं देके बताए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि नफा नुकसान जो भी हो ये हम सोचा नहीं करते। सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठकर अफ्तारी करते हैं, मुसलमान और हिंदू बैठकर। जिंदाबाद जिंदाबाद। करीम भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अगर ये पैगाम सही हो तो एक बार तालियों के दरमियान बताइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा आ रहा है ना, तो एक बार तालियां बजाइए ना। हाँ, ऐसे मस्ती के साथ सुनिए, इंशाल्लाह बेहतर कुछ सुना के जाऊंगा। हाजिर करता हूँ कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठकर अफ्तारी करते हैं। लेकिन आलोक भाई हमें एक शेर और पढ़ने की इजाजत दीजिए। सलमान भाई हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि चढ़ाकर असलम साहब के चढ़ाकर आस्तीने ये बगावत करने लगती है। क्या अब सुनिएगा। वजू के बिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है, वजू के बिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। सियासत वो तवायफ है जिसे कुर्सी दिखा दो तो ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है, ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। एक शेर और पढ़ के मैं सीधे सीधे वहां आता हूं जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। क्यों सियासत करने लगती है, क्यों ऐसा हो रहा है? आसिम भाई पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। अब वो चार मिसरे पढ़ता हूं जो आज के वक्त की जरूरत है, सुनिएगा। कि अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है, जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, चढ़ाकर चलाकर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहन कर
धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं, पहनकर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।